जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में मिसिंग नंबर टॉपिक से टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो रीजनिंग का ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं, ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। इससे पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अगर आप लोग डेली क्लास अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये जो सीरीज है इस तरह से सॉल्व होगा या फिर इस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है। तो पूरे बॉक्स में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या नीचे 23 है और यहाँ पर 19 है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको 23 और 19 पुराना है, यानी कि 4, 3 और 5 को जोड़ना है, घटाना है, स्क्वायर करना है, घन करना है, भाग करना है, कैसे भी करके आपको ये 23 यहाँ पर पुराना है। तो अगर हम 4 और 3 को गुना कर दें तो 4 तिया 12 होता है और 12 में 5 को जोड़ते हैं तो 17 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर तीनों को गुना कर दे 4 तिया 12 पंचे 60 और 60 में अगर 5 से भाग दे या फिर 12 से भाग दे तो फिर भी 23 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, तीनों को जोड़ के देखते हैं। 4 3 7 5 12, 12 में अगर हम जोड़ देते हैं 12 में अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं 8 ने 11, तो ये कितना होता है 23 होता है। ठीक है, तो 12 10 22 1 23। सेम टू सेम इसी लॉजिक का प्रयोग इसमें करेंगे। तो 5 4 9 9 3 16, 16 में कितना जोड़ेंगे, जो 19 होगा 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहली बार 11 जोड़ा है, दूसरी बार 3, तो यहाँ पे किसी भी लॉजिक का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं। देखिए, 4 और 3 को गुना मत कीजिए, आप 4 और 5 को गुना कीजिए। तो 4 पंचे 20 और 20 में 3 को जोड़िए तो देखिए 23 बन रहा है। आइए देखते हैं, 5 और 3 को गुना करते हैं तो 5 तिया 15 और 15 में 4 को ऐड करते हैं तो देखिए 19 आ रहा है। तो ठीक इसी लॉजिक का यूज करना है इसमें। तो 6 गुना 3 करेंगे, 6 तिया 18 और 18 में जब 2 को ऐड करेंगे तो बनेगा 20, जो कि देख सकते हैं सी ऑप्शन में 20 दिया हुआ है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बताना है मिसिंग नंबर है, कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ऊपर से नीचे सॉल्व होगा या फिर बायां से दायां। तो अगर ध्यान से देखेंगे, नीचे सबसे बड़ी संख्या 44 है और इसमें इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या 27 है, यानी कि ये क्वेश्चन भी ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व होगा। तो आपको 4 9 और 8 से 44 पुराना है। और देखिए, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 44 कैसे पूरेगा, अगर 9 और 4 को गुना कर दे तो 36 होता है और 36 में अगर 8 से गुना करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा। तो 36 में 8 को गुना मत कीजिए, 8 को जोड़ के देखिए। तो 4 गुना 9 और इसमें 8 को ऐड कर देते हैं तो 36 और 8 होता है 44, जो कि दिया हुआ है। ठीक इसी को देखते हैं, 3 गुना 7 करेंगे और प्लस यहाँ पे 6 करेंगे तो 7 या 21 और 21 6 होता है 27। देखिए यहाँ पर 27 दिया हुआ है। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करना है इसमें। तो 8 दूनी 16, 16 4 20, देख सकते हैं सी ऑप्शन में 20 आंसर दिया हुआ है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो जितना हो सके इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए।
तो ये क्वेश्चन भी ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व होगा। तो आपको 23 पुराना है, तो 4 तिया 12, 12 दूने 24, और 24 में अगर 1 घटा देते हैं तो 23 पूरा है। ठीक इसी लॉजिक का प्रयोग देखते हैं इसमें करके। 6 तिया 18, 18 पंचे 90, तो यहाँ देखिए बहुत अधिक हो रहा है, यानी गुना करने पे नहीं होगा। तो 4 दूनी 8 करते हैं और 8 में 3 जोड़ते हैं तो 11, फिर भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या करें, अब स्क्वायर करके देखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 16, और इसमें 3 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 चौकी 16, 3 तिया 9, 16 9 25, और 25 में नीचे जो 2 है इसको माइनस कर देंगे तो देखिए 23 बन रहा है। अब देखना क्या इसमें भी इस लॉजिक का यूज हुआ है, अगर हुआ है तो इसी लॉजिक से इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लेंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस 5 करना है, तो 3 तिया 9, 6 छक्की 36, 36 4 40, और 40 5 45, 45 में 5 को माइनस करेंगे तो देखिए 40 बन रहा है। तो इसको भी करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और इसमें 7 को माइनस करना है तो 64 और 1 65, और 65 में 7 को माइनस करेंगे तो ये होता है 58। देख सकते हैं सी ऑप्शन में 58 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको वही करना है, देखना है ये क्वेश्चन किधर से किधर सॉल्व होगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 19 है, यहाँ पर 40 है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इधर से ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो 4 और 3 को मिलाकर आपको 19 बनाना है, कैसे भी करके। 4 तिया 12 गुना करने पे तो होगा नहीं, ना तो जोड़ने पर होगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे कि या फिर घटाएंगे, तो जोड़ेंगे। तो 4 चौकी 16 और 16 में 3 को जोड़ेंगे तो 19। ठीक इसमें देखना है 6 चाकी 36 और 4 को ऐड करेंगे तो देखिए 40 बन रहा है। तो इसमें भी 9 नमा 81, 81 में 9 को ऐड करेंगे तो बनेगा 90, जो कि बी ऑप्शन में 90 दिया हुआ है। ठीक है साथियों, ये सभी क्वेश्चन को आपको जितना हो सके जल्द से जल्द एग्जाम में सॉल्व करना होता है, तो ही एग्जाम में आपका समय बचेगा, नहीं तो एग्जाम में समय बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो नीचे 345 है और यहाँ पर 460 है। अगर तीनों को गुना करते 5 तिया 15, 15 गुना 9 करते तो 135 होता है, यानी कि गुना करने पर तो ये आंसर होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए एक लॉजिक का प्रयोग करते हैं। 45 यहाँ पे कैसे बन रहा है, तो 9 को अगर 5 से गुना कर देते हैं तो 9 पच्चे 45 बन रहा है, और ये एक एक्स्ट्रा 3 कहाँ से आया, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो बीच में जो 3 है इसी को उठाकर आगे कर दिया गया है। इसमें देखते हैं 10 गुना 6 करेंगे तो 60, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और बीच वाले संख्या को उठाकर सिर्फ आगे किया गया है तो 460 बन रहा है। आपको देखना है किस लॉजिक का प्रयोग कहाँ पर होता है, किस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगता है, और ये आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा लॉजिक का प्रयोग किस में होगा, जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 सते 77 और 5 को क्या करेंगे आगे लगा देंगे तो 577 आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। 5, 10, 20, 40, 80, यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखिए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 से 10 हुआ है, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, तो 80 से क्या बनेगा 160 बनेगा। सब में 2 2 से गुना किया गया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 13 से 16 बना है, 16 से 21, 21 से 28, तो यहाँ पर बताना है क्या बनेगा। तो इसमें देखिए +3 हुआ है, इसमें +5 हुआ है, इसमें +7 हुआ है, तो आगे क्या होगा +9 होगा। कैसे, 3 5 7, 2 2 का गैप है तो 7 के आगे 9 होगा। तो 28 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 37। देख सकते हैं ऑप्शन ए में 37 आंसर दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए बीच में 26 है, बीच में 62 है, बीच में यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या होगा।
तो 5, 4 और 2, 3 को आपस में गुना करना है, जोड़ना है, घटाना है, कैसे भी करके आपको 26 पुराना है। तो 5 और 4 को गुना कर देते हैं तो 5 चौकी 20 होता है, और 2 और 3 को आपस में गुना करते हैं तो 3 दूनी 6। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो बनता है 26, जो कि बीच में लिखा हुआ है 26। ठीक इसी प्रकार 8 गुना 4 करते हैं तो होता है 32, और 6 गुना 5 करते हैं तो होता है 30, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे 8 तिया 24 और 7 पचे 35, दोनों को ऐड कीजिए 5 4 9 3 2 5 59। देख सकते हैं बी ऑप्शन में 59 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। तो 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या होगा। तो उससे पहले देखना पड़ेगा यहाँ पर 96 कैसे बना है और 51 कैसे बना है। तो बताइए 10 और 7 को क्या करें जो कि 51 बन जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, 10 और 7 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 17। अब बताइए 17 में हम 3 से गुना कर देते हैं एक्स्ट्रा तो बनता है 51। ठीक है, आइए इसमें भी वही करते हैं। 11 5 को जोड़िए तो 16, 16 में अगर हम 6 से गुना करते हैं तो ये बनता है 96। यानी कि पहली बार में 3 से गुना किए, दूसरी बार में 6 से गुना किए, इस बार 9 से गुना करेंगे तो 12 8 20 और गुना 9 करेंगे तो 180। ऑप्शन में तो 180 नहीं दिया हुआ है, यानी कि इस लॉजिक का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, ये जो 10 + 7 है आप लिखिए यहाँ पे, एक सेकंड, 10 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पे गुना करके 17 में क्या गुना करना है, 3 गुना करना है ना, तभी ना पूरेगा 51। तो 10 और 7 को घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए और आपस में गुना कर दीजिए। तो 10 7 17 और 10 में 7 गया 3, यानी कि 51। ऐसे भी 51 हो रहा है। तो इसी लॉजिक का प्रयोग यहाँ पे करना है। एक बार जोड़ना है तो 11 5 16 और एक बार घटाना है तो 11 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 6। देख सकते हैं 96 बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार 12 8 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 20, और एक बार घटाएंगे तो 12 में 8 जाएगा 4, 20 चौकी 80। देख सकते हैं सी ऑप्शन में 80 दिया हुआ है। तो आपने देखा किस लॉजिक का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, कौन से लॉजिक का प्रयोग। चलिए आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, 3 6 से 45 बना है, 4 7 से 65 बना है, तो उसी प्रकार 2 5 से यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 गुना 3 कीजिए तो कितना होता है 6 3 18, नहीं 6 और 3 को जोड़िए तो 6 3 9 होता है, और 9 में 5 को गुना करते हैं तो बनता है 45। ठीक उसी प्रकार 7 और 4 को 11 इसमें गुना करेंगे तो 65 नहीं बनता है, यानी कि यहाँ पे कोई और लॉजिक का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हमने आपको बताया था कभी कभी स्क्वायर भी कर लेना है, तो अब स्क्वायर करके देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 9, और 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 36, और आपस में जोड़ दीजिए तो देखिए 45 बन जाता है। ठीक इसी प्रकार 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 49 में 16 को जोड़ेंगे तो 65 बन रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 होगा। ठीक है, तो 25 4 कितना होगा 29। देखिए बी ऑप्शन में 29 आंसर दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।